वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 1359, काउंट ऑल वैलिड पिकअप एंड डिलीवरी ऑप्शंस। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुझे एन ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे जितना भी वैलिड पिकअप है और डिलीवरी है उसको रिटर्न करना है आंसर को। आंसर बहुत लार्ज हो सकता है, इसलिए मॉड में करके 10⁻9+7 में रिटर्न करना है। जैसे कि क्या क्वेश्चन है देखिए, मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक डिलीवरी है, ठीक है, तो जो डिलीवरी है ना वो पिकअप के बाद ही होना चाहिए। जैसे P1 पिकअप है तो D1 उसके बाद हो सकता है, ठीक है। उस तरह n का वैल्यू 2 है तो 2 पिकअप है P1 P2, तो इसको डिलीवरी जो है ना P2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, P2 के बाद D2 इधर होगा और D1 इधर होगा, मतलब P1 के लिए D1 और P2 के लिए D2। तो देखिए P के बाद D आ रहा है, P1 के बाद D1 और P2 के बाद D2 ऐसे आया। उसी तरह और क्या हो सकता है, P1 P2 D1 D2, तो इसमें भी D1 जो है P1 के बाद है, D2 जो है P2 के बाद है। अब हो सकता है ऐसे P1 P2 और D2 D1 भी हो सकता है। तो देखिए P2 के बाद D2 है और D1 P1 के बाद D1 है, इधर है, ठीक है। और क्या हो सकता है, P1 D1 और P2 D2, ये भी सही है क्योंकि D1 जो है P1 के बाद है और D2 जो है P2 के बाद है। और क्या हो सकता है, P2 D2 और P1 D1, ये भी हो सकता है। तो देखिए P2 D2 P1 D1 डिलीवरी जो है पिकअप के बाद है सब में। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो n = 2 के लिए 6। तो अगर सिर्फ मुझे अरेंज करना रहता है, n आइटम रहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास n का वैल्यू 2 है, ठीक है, और मुझे अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहता कि पिकअप जो है वो डिलीवरी से पहले होना चाहिए, तो ऐसा नहीं रहता। तो अगर n का वैल्यू 2 है तो कितना टोटल होगा पिकअप और डिलीवरी, तो टोटल कितना होगा पिकअप और डिलीवरी, तो P1 P2 D1 D2, ठीक है, ये चारों रहता। तो इसको अरेंज अगर 2 है तो 2 × 2 4 रहेगा, पिकअप वाला और डिलीवरी वाला दोनों मिला के, ठीक है। तो इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस जगह के लिए 4 जगह, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और उसके बाद इसमें 3, ठीक है, टोटल 3 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पे कर दिए तो 3 बचा, 3 फैक्टोरियल से इधर, तो टोटल कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से ऐसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें सारा केस इंक्लूड हो जाता है, P1 D1 P2 D2, ठीक है। और ये भी हो जाता कि P2 D1 और P1 D2, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि देखिए D1 जो है P1 से पहले आ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस में सारा आ जाता 4 फैक्टोरियल। अगर ऐसा कंडीशन नहीं रहता तो ऐसे आंसर होता, लेकिन अब इसमें कंडीशन दिया है तो सेम वही अप्रोच लगाएंगे। पहले इसका कांस्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। इसका कांस्टेंट कितना है 500, तो ये तो आराम से n² में हो सकता है, ठीक है। 500 है तो n² में हो सकता है। तो मेरे पास देखिए तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, 2 ऑप्शन है, या एक तो हम पिकअप कर सकते हैं और एक डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। पिकअप और डिलीवरी दोनों कर सकते हैं। अगर हम पिकअप कर दिए, ठीक है, पिकअप कर दिए तो जैसे n का वैल्यू 2 आइटम है, ठीक है, n का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो n का वैल्यू 2 है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो मेरे पास अभी P1 P2 और D1 D2 है, यही है ना। अब हम पिकअप करेंगे तो पिकअप करेंगे तो एक पिकअप बचेगा और 2 डिलीवरी बच जाएगा अभी, ठीक है। और अगर हम डिलीवर कर दें तो डिलीवर पॉसिबल है, अभी पिकअप ही नहीं हुआ यहाँ पे, अभी चारों है P1 P2 D1 D2, मतलब 2 2 दोनों है, 2 और 2 2 2 2 2 दोनों है। अब हम यहाँ पे पिकअप कर लिए, देखिए यहाँ पे जो है ना ये अभी तक जितना पिक नहीं हुआ वो है, और यहाँ पे है जो जितना डिलीवर नहीं हुआ वो है, ठीक है। तो हम पिकअप कर लिए तो एक पिकअप बचा और 2 डिलीवर बचा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डिलीवर कर दें तो अब मेरे पास 2 पिकअप बच जाएगा, एक डिलीवर बच जाएगा, ठीक है। ये पॉसिबल है। हम डिलीवर पहले कर दिए, मतलब जो नॉट पिक्ड वाला था वो ज़्यादा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर नीचे आए 1 2 के लिए,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पिकअप किए थे तो मेरे पास P1 P2 था, दोनों में से कोई भी पिकअप कर सकते थे। तो 2 इंटू जितना अभी तक पिक नहीं हुआ है, तो इसमें जितना था, जितना अभी पिक नहीं हुआ है, तो 2, ये 2 है, 2 इंटू और कॉल जो होगा ये वाला 2 इंटू और ये वाला कॉल 1,2 वाला, ठीक है। और अब देखिए अब यहाँ पे दोनों होगा, पिकअप भी होगा डिलीवरी भी होगा। अगर हम पिकअप कर दें तो पिकअप करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक आइटम है, तो 1 इंटू और फिर कितना बचा मेरे पास पिकअप करने के लिए 0 और 2। अब देखिए 2 डिलीवरी बचा हुआ यहाँ पे। अब देखिए इधर जब आया तो अब इधर क्या होगा कि अब एक पिकअप तो रहेगा, एक पिकअप हम डिलीवरी करें तो डिलीवरी जो एक डिलीवर्ड हो जाएगा, 1 डिलीवर्ड हो गया। तो डिलीवर्ड कितना आइटम हो सकता है, जो पिकअप हुआ है और जो डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अनडिलीवर्ड जो है, अनडिलीवर्ड कहाँ से निकालेंगे, ये 2 है तो 2 माइनस, और जो अभी पिकअप नहीं हुआ है 1, तो इससे आपका निकल जाएगा जो डिलीवर कर सकते हैं, तो 2 माइनस 1 ऐसे कॉल होगा। तो उसी तरह इसका रिकर्सिव ट्री दिखाते हैं, रुकिए। इसका रिकर्सिव ट्री है ये कि पहले तो सॉल्व 2,2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक तो हम कर रहे हैं यहाँ पे पिकअप और यहाँ पे हम डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बताएं कि यहाँ पे अगर डिलीवर हो गया जबकि पिकअप ही नहीं हुआ, 2 पिकअप अभी बचा हुआ है लेकिन एक डिलीवर कर दिए हम, तो कैसे पॉसिबल है ये, तो इनवैलिड ये तो है, ये वैलिड केस है। यहाँ पे एक पिकअप कर लिए, तो एक पिकअप किए तो P1 P2 था मेरे पास मान लीजिए, तो 2 हो गया, 2 इंटू 1, ये दोनों में से कोई भी तो हम पिकअप कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, 2 इंटू और एक पिकअप कर दिए तो एक बचा मेरे पास। उस तरफ फिर सॉल्व फंक्शन नीचे आए, अब फिर से यहाँ पे भी 2 ऑप्शन, पिकअप करना और डिलीवर करना। पिकअप कर दिए तो एक पिकअप कर दिए, तो अभी मेरे पास कितना पिकअप बचा, तो एक पिकअप था, अब 0 पिकअप हो गया और 2 डिलीवर करना था, ठीक है। तो ये तो 1 मिनट, ये 2 ही रहेगा यहाँ पे, हाँ ये 2 रहेगा, ठीक है। तो ये तो 2 ही रहेगा अभी, तो पिकअप और डिलीवर हो गया। अब फिर नीचे आएगा तो फिर से कॉल होगा यहाँ पे, तो अब इसके नीचे फिर से ये डिलीवर वाला होगा, पिकअप वाला और ये डिलीवर वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। ये वाला कम होगा ना, ये वाला, ठीक है। तो ये भी वैलिड केस है 0,1 वाला भी। अब फिर नीचे भी कॉल होगा, ठीक है। तो ऐसे पिकअप और डिलीवरी हो रहा है। तो पिकअप अगर हम कर रहे हैं, तो अगर n मेरे पास है, पिकअप कर रहे हैं, जितना पिकअप करना है, पिकअप कितना करना है, जितना भी बचा हुआ है इसमें, जैसे मेरे पास जितना पिक नहीं हुआ उसमें हम n से डिनोट कर रहे हैं और जितना डिलीवर नहीं हुआ उसको m से डिनोट कर रहे हैं। तो हम करेंट अगर आइटम को पिक कर रहे हैं तो पिक कर रहे हैं, तो मेरा हो गया n, जैसे 3 आइटम है, 3 पिक नहीं किए हैं, तो P1 P2 P3 इस तीनों में से कोई भी पिक कर सकते हैं 3 आइटम में। तो n जितना मेरा पिकअप नहीं हुआ उतना n इंटू, आपको एक पिकअप कर लिए, तो पिकअप कर लिए तो कितना बचा, तो अब अनपिक्ड कितना बचा, अनपिक्ड बचा आपका n-1, और पिकअप किए डिलीवर तो नहीं किए तो m रह जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और एक क्या होगा, डिलीवर कर रहे हैं, तो डिलीवर करने के लिए क्या हो गया, एक तो आपका ये पहले तो होगा n और m-1, एक डिलीवर कर दिए, ये आपका अनडिलीवर्ड वाला, ये अनपिक्ड वाला है, ठीक है। तो n-1 हो गया। अब देखिए अब हम कितना इसमें डिलीवर कर सकते हैं, तो m-n, तो इससे क्या निकल जाएगा, जितना हम पिक किए उसी को डिलीवर कर सकते हैं ना, जो डिलीवर नहीं हुआ है, तो m-n करके आपका निकल जाएगा जो डिलीवर नहीं है, ठीक है। तो इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे भी रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉल हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो कॉल हुआ है, यहाँ पे कॉल कैसे हुआ,
यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो कॉल हुआ है, देखिए ये वाला जो कॉल है 0,2 और यहाँ पे देखिए 0,1 वाला जो कॉल है, यहाँ पे भी 0,1 है। तो कॉल मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना। जो जो सब प्रॉब्लम है ये कैलकुलेट हम पहले कर चुके होंगे, तो इसको हम सेव भी कर लेंगे। तो इसको सेव भी कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। उसको इधर भी, इधर वाला भी देखिए 1 0। तो जो जो कैलकुलेटेड है उसको हम सेव कर लेंगे और उसको फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसमें डीपी भी लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए कोड भी ईजी है। तो पहले तो एन डिक्लेयर कर दिए, कितना अभी तक पिक नहीं हुआ है और कितना अभी डिलीवर नहीं हुआ है, ये दोनों है, ठीक है। अब देखिए, अब वैलिड पिकअप क्या हो, कब होगा, जब जितना पिक करना था सब पिक कर लिए और डिलीवर जितना करना था सब कर दिए। तो दोनों अगर 0 हो जाए तो एक आपका वैलिड डिलीवरी है, तो इसको रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर पिकअप -1 हो गया, जो मेरे पास पिकअप करना था वो निगेटिव चला गया, मतलब क्या हुआ कि हम n से ज़्यादा डिलीवर या पिकअप कर दिए दोनों में से। तो ये दोनों केस में क्या होगा, ये वैलिड केस नहीं इनवैलिड केस है। दोनों कभी भी n से ज़्यादा तो मुझे नहीं करना था ना, तो वो तो काउंट नहीं होगा। अब देखिए, जो पिक नहीं हुआ है और डिलीवर जो है, डिलीवर से ज़्यादा हो गया पिक, मतलब क्या कि हम डिलीवर कर दिए ज़्यादा और पिक अभी उसको तो हमको तो करना था, डिलीवरी करना था पिक करने के बाद, लेकिन हम मतलब हम डिलीवर ज़्यादा कर दिए और पिक कम किए, तो इसलिए रिटर्न 0। अब यहाँ पे डीपी लगा के बस मेमोराइज किए यहाँ पे कि अगर नॉट -1 है तो रिटर्न कर दो यहाँ से कि इसका तुम कैलकुलेट पहले से कर चुके हो, वरना यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे, अब रिज़ल्ट में हम क्या बोले, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम पिक कर रहे हैं। तो पिक करेंगे तो जितना पिक नहीं हुआ उसी को पिक करेंगे, तो जितना पिक नहीं हुआ उतना मल्टीप्लाई होगा। अभी बताएं, और सॉल्व मेथड कॉल कर दिए और हम जितना पिक कर लिए, एक पिक किए तो एक -1 हो गया। अब देखिए, नॉट डिलीवर तो उतना ही रह जाएगा जो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अब मुझे डिलीवर करना है, यहाँ पे डिलीवर और यहाँ पे पिक्ड, ठीक है। यहाँ पे डिलीवर करना है, तो डिलीवर करने के लिए कौन कौन सा आइटम हम डिलीवर कर सकते हैं, जो हम पिक किए हैं और डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जो अभी डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट डिलीवर्ड माइनस जो अभी पिकअप नहीं हुआ है, उसे निकाल देंगे जो डिलीवर कर सकते हैं। तो उससे आ जाएगा जो डिलीवर कर सकते हैं, और सॉल्व मेथड फिर कॉल कर देंगे और एक डिलीवर कर दिए तो डिलीवर्ड -1 हो जाएगा। और दोनों में मॉड लगा दिए क्योंकि ओवरफ्लो हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरफ्लो हो सकता है मॉड्यूलो, और लास्ट में रिटर्न कर दिए, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, तो देखिए इसका जितना पिकअप है n² हो गया, n इंटू n इधर पास किए हैं, और तो जितना भी कॉल होगा वो आपका यूनिक कॉल होगा क्योंकि डीपी लगा दे रहे हैं। तो जितना भी सब प्रॉब्लम है वो तो डायरेक्ट यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो n इंटू n² सॉल्यूशन होगा, और ये 500 इंटू 500 है, तो n² तो आराम से ये चल सकता है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।